होम्योपैथिक के इस चैनल में खुशामदीद। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेंक्रियास के हवाले से, यानी कि पेट के बिल्कुल नीचे दाएं जाने पे ये डाइजेस्टिव जूस बनाती है, यानी कि खाने को हज़म करती है और ऐसे एंजाइम्स पैदा करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और शुगर बनाने का जो काम करना है, इंसुलिन बनाने का जो काम करता है, उसको जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ शुगर को हमारे अंदर होने से बचाती है। अगर ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाए पेंक्रियाज जैसी, तो फिर इसमें सूजन आ जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो जो है ना वो इंसुलिन हमें लगना शुरू हो जाती है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ जब हमें सोजिश हो जाती है हमारी पेंक्रियाज में तो बोला जाता है पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो पेंक्रियाटाइटिस में जो है वो दो तरह की होती हैं, या तो वो एक्यूट होगी या तो वो क्रॉनिक होगी, लेकिन दोनों की सिम्टम्स सेम है। यानी कि पेन होगा, नोज़िया होगी, वॉमिटिंग होगी और पेन जो है वो बैक तक जाएगी। यानी कि हमें अगर एक्यूट केस में अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ना करे, तो इमरजेंसी के तौर पर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन ये एक्यूट कंडीशन में जो होता है वो 6 से 7 दिनों में जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक जो है उसमें ऐसा होता है कि कभी कभार जो है वो नौज़िया हो जाती है और पेन भी रहता है, और वो एक लंबे अरसे से हमें हो रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये जी राइट साइड पे पेन क्यों हो रहा है पेट के। और इसमें बाद में जब इमरजेंसी में हम जब जाते हैं या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके साथ फिर हम पता चलता है। तो पेशेंट का इसमें ये भी होगा कि सिम्टम्स में ये भी है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फैटी जो है वो उससे डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायबिटीज़ वाली शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि हमारा इंसुलिन ख़राब हो जाता है तो फिर डायबिटीज़ तो हो जाएगी। तो इसके साथ साथ जो है वो हो सकता है कि इसके साथ जो है वो कॉजेज़ हम ये देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल डक्ट जो हमें बनाती है, उसके स्टोन, जो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है उसमें भी जो है वो स्टोन फंस जाता है। ये भी हो सकता है कि स्टोन्स होना शुरू हो जाए। मम्स की वजह से अमूमन ऐसा होता है कि पैंक्रियाटिक टाइटिस हो जाता है, यानी कि एक्यूट किस्म का हो जाता है। अल्कोहल की वजह से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने की वजह से जो है वो हो जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन्स का बार बार इस्तेमाल से भी हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर इसके आसपास, यानी कि पेंक्रियास के आसपास या गॉल ब्लैडर के आसपास ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन होगी, सूजश हो जाएगी, और कुछ चीज़ खाएंगे तो आपको डकार और अजीब सी आपको मतली और नौज़िया वगैरह ये चीज़ें आएंगी। तो एक्यूट और क्रॉनिक जो केसेस हैं उसमें दोनों में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं इसकी। और इसके साथ साथ अगर फैट जो है वो इसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्रॉनिक पैंक्रियाटिक में चला जाता है, क्रॉनिक पैंक्रियाटिक केस में चला जाता है। अल्कोहल का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी सीरियस प्रॉब्लम्स। अब हम इसका हल देखते हैं कि इसका हल होम्योपैथिक में क्या है। तो होम्योपैथिक में इसका आसान सा हल है कि जर्मन की R72 मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। पैंक्रियाटिक डक्ट है जो कि कैल्सिफिकेशन अगर जमा होना शुरू हो गई है ना, तो ये उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। अभी हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक की कंपोजिशंस में मिली हुई है। बेस्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफोका, कॉलोसिंथ है, लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है, जो कि बहुत अहम काम करती हैं, इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं, पेट में जो दर्द हो रहा होता है, अल्कोहल और जिसकी वजह से नींद नहीं आती और कैल्सिफिकेशन जो हो जाती है, फॉस्फोरस, फैटी स्टूल्स आ रहे होते हैं, पेट में गैस बन रही होती है, बार बार गैस वाली शिकायत बहुत हो रही होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कंपोजिशन इसके अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमने यूज़ कैसे करना है। आपने यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपने इसको जो है वो, अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो क्रॉनिक होते हैं। अगर क्रॉनिक है तो आपने R72 10 डेज़ लेनी है।
दिन में 2 दफ़ा लेनी है और 10 से 15 ड्रॉप्स गुनगुने पानी में आपने ले लेनी है। एक्यूट कंडीशन में आपने दिन में 5 बार लेनी है R72 और 10 से 15 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी आप 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, वो भी सिर्फ रात में। ये मेडिसिन है, यानी कि आपने R72 यूज़ कर ली और साथ में नक्स वोमिका आपने 30 CH पोटेंसी यूज़ कर ली। अब आ जाते हैं एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 10 से 15 दिन जो है वो एक तो आप ये लेंगे R72, ठीक है। ये जो डॉक्टर रेक्विक की आपको मैंने बताई है। R72 के साथ आप बेलाडोना देंगे 30 CH पोटेंसी में, क्योंकि ये सोजिश वगैरह को ख़त्म करता है। सुबह दोपहर शाम आपने इसके 2-2 ड्रॉप्स लेने हैं। तरीका बहुत आसान है R72 लेने का। गुनगुने पानी में, आधे ग्लास पानी में आपने R72 के जो है वो 10 ड्रॉप्स डालने हैं। अगर आपकी एक्यूट कंडीशन है तो 10 से 15 ड्रॉप्स आप इसमें डालेंगे और 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करें और आप देखिए कि आपको क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। वैसे तो जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम ये जो मेडिसिन्स देते हैं उससे उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एक्यूट कंडीशन हो या क्रोनिक कंडीशन हो, दोनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों के साथ शेयर करना लाजमी याद रखिए। इसके साथ साथ आपके जहन में अगर कोई ऐसी इस बीमारी से रिलेटेड कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो और या ऐसी कोई मेडिसिन्स इस्तेमाल करने से आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा कहिएगा। आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ। अब दीजिए आप डॉक्टर आबदा फ़ारूक DHMS को इजाज़त। मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी किस्म की नई नई डिजीज़ के हवाले से, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से जो भी मेडिसिन होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और उसको जो आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन तौर पे आप भी ठीक होंगे। और किसी भी मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है उसे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिए, लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में याद कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।